कैसे भी सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। मैं हूं आयुष चौहान और बिहार शिक्षक भर्ती में जो दूसरा फेज आने वाला है उस फेज के लिए सब लोग तैयार होंगे ही। बात करें अगर हम एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी के लिए खास समझने वाली फिलहाल कोई चीज़ें हैं नहीं। जिन बच्चों ने अपना स्टेट पेपर 1 अभी दिया है और बढ़िया पेपर गया है, जितना भी हमें 4-5 दिन में जितना समय मिला, जितनी मैं मेहनत करा पाया, जितनी तुम करा पाए, उस हिसाब से बहुत बढ़िया पेपर बच्चों के गए हैं। उसमें 85% नंबर लाने, तो जिन बच्चों ने इस बार स्टेट पेपर 1 पास कर लिया है उन लोगों के लिए भर्ती आएगी, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया मौका है। तो ग्रेजुएशन, स्टेट पेपर 1 और बीएड, ग्रेजुएशन में जो कॉम्बिनेशन तुम्हें पेपर 1 में चाहिए था स्टेट में, वही अभी भी चाहिए, कुछ अलग उसमें नहीं चाहिए। तो वो ये तीनों चीजें अगर आपके पास हैं, ये तीनों चीजें अगर आपके पास हैं, तो आप बिहार शिक्षक भर्ती के दूसरे मेले में शामिल हो सकते हैं, जिसमें टीजीटी माध्यमिक 9वीं 10वीं की मैं फिलहाल बात कर रहा हूं। 120 नंबर का पेपर पूछता है बीपीएससी। 120 नंबर में 40 नंबर की आपकी जो है जनरल पार्ट है, जिसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है। ईवीएस जीके, इस पे मैं बहुत उतना प्रेशराइज नहीं करूंगा कि आपको बिल्कुल इसके पीछे पड़ जाना है। मेन टारगेट है हमारा मैथ्स, रीजनिंग और ये वाला मैथ्स। हमें मैथ्स यहाँ भी मिलेगा, वहाँ भी मिलेगा, तो लगभग हमारे 90 के आसपास सवाल जो है वो मैथ के ही बन जाएंगे। रीजनिंग फिर हमारी बाकी की मदद करेगा। बाकी के जो 20 सवाल है भाई, उसमें इतने सारे सब्जेक्ट से इतनी सारी चीज़ें कि कुछ खास अलग से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मतलब तुम्हें कोई भाई तुम सोचो कि मैं जी के पूरी हिस्ट्री पढ़ डालूं, पूरी ज्योग्राफी, जैसे कोई एसएसटी टीजीटी का बच्चा पढ़ता होगा, उतना डीप में नहीं जाना है। क्योंकि यहाँ पे बहुत पढ़ने वाला बच्चा अगर 20 सवाल में से 15 सही कर देगा तो तुम 12 सही कर दोगे, उतना फर्क पड़ेगा, कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। और सवाल भी काफ़ी हार्ड पूछे जाते हैं, तो इसमें काफ़ी कम अंतर बच्चे क्रिएट कर पाते हैं। शुरुआत करने से पहले इन 120 सवालों के मतलब आत्मा को जानने के लिए आपको इसका एक प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना चाहिए। एक ही बार भी पेपर हुआ है जो बीपीएससी की पहली भर्ती आई थी, वो कैसे आप लोग दे सकते हो, उसके लिए कुछ नहीं करना, ऐसे बीपीएससी की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट खुलते ही फ्रंट पेज पे आप लोगों को 26 तारीख में पेपर दिख जाएगा, मैथमेटिक्स के नाम से। इस पर क्लिक करेंगे तो पेपर जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें शुरुआत के 40 क्वेश्चन में जनरल है, 41 से जो है इसमें प्रॉपर मैथ शुरू हो जाता है। 80 सवाल, वो 80 सवाल क्या थे, क्या उसमें पढ़ना चाहिए, क्या आप लोग कर सकते हैं, मैं उसके बारे में एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। तो जो 80 सवाल जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उसमें कुल मिला के ये सब्जेक्ट्स हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखना बेतुका है काफी, लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट को एक आइडिया चाहिए होता है कि सर किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जैसे ये इधर वाले चैप्टर हैं, ये हो सकता है प्रोबेबिलिटी सबसे ऊपर चला जाए, ट्रिग्नोमेट्री नीचे आ जाए, मेंसुरेशन हो सकता है यहाँ आ जाए, कोऑर्डिनेट वहां चला जाए, कोई इतना खास अंतर होता नहीं है। बस इससे आपको ये पता चल सकता है कि ये मेजर ये चैप्टर्स हमें कवर करने और बाकी ये कवर करने, कवर आपको सब कुछ ही करना है। अब अगर मैं इसमें शुरुआत करूं मेजर चैप्टर्स की, कि ये सुपर मेजर हैं तो हमें पढ़ने ही पढ़ने बड़ा जोर लगा के, उसमें आपके ये सारे चैप्टर्स हैं। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति जिसे आप लोग कहते हैं, मेंसुरेशन, इसमें क्षेत्रमिति में 2 आयामी और 3 आयामी 2D और 3D दोनों ही शामिल हैं। नंबर सिस्टम एक बहुत मतलब एक बड़ा पोर्शन है, उसे नंबर सिस्टम में हम इकट्ठा रख देते हैं। इसमें फ्रैक्शन के भी क्वेश्चन हो जाते हैं, इसमें रियल नंबर्स वाला पार्ट भी आ जाता है, इसमें ऐसे सवाल भी आ जाते हैं कि 2 वर्गों का योग इतना है और भाई उनमें एक वर्ग जो है वो दूसरे का 25 गुना है, बताओ संख्याएं क्या थी। तो नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा पोर्शन है। 9 सवाल इससे आ ही जाते हैं, 9-10 सवाल। ज्योमेट्री, इसमें भी अब लाइन, एंगल, ट्राइंगल, सर्किल, मतलब हम ट्राइंगल में भी समरूपता भी पढ़ रहे होंगे, वृत्त को पूरा पढ़ रहे होंगे, त्रिभुज हो ही गया पूरा, और कोण और रेखाएं, वो सारी चीजें हम पढ़ रहे होंगे। ज्योमेट्री के साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट एक पार्ट यहाँ पर प्ले करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। बहुत सवाल आते हैं, लेकिन इसमें क्या है ना, निर्देशांक ज्यामिति सबसे आसान है स्कोर करना, बस पढ़ा नहीं होता हमने उतना, लेकिन बहुत आसान चैप्टर, बहुत इस पे मैंने मन से क्लासेस ली भी हुई। आप कोई भी मेरी पुराने रिकॉर्डेड वीडियो सर्च करके पढ़ सकते हो, जिसमें मैंने इसकी सारी चीजें बताई। बेसिक सी चीजें इसमें पूछते हैं। एक तो इसमें लाइंस की इक्वेशन को लेके पूछते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन को लेके पूछते हैं। दूसरा स्लोप को लेके पूछ लेते हैं, ट्राइंगल का सेंट्रोइड केंद्रक कहाँ है उसको लेके पूछ लेते हैं, दूरी और सेक्शन फॉर्मूला, वो सारी चीजें आ जाती हैं। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, आपके पेपर में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, 9वीं 10वीं तक के टॉपिक आते हैं। तो हमें मतलब
अक्रेंस का ऑर्डर क्या होगा वो नहीं पूछा जाता, हमसे पॉसिबिलिटी पर बात करवाई जाएगी, हमसे पूछा जाएगा कि बताओ कितनी उम्मीद है, उस पर बात करेंगे। उम्मीद कैसे कैसे पूरी होगी उसके बारे में चर्चा यहां पर नहीं होती है। अब इसमें एक सवाल जो आप लोगों के सामने आते हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी आता है, एपी यानी कि समान अंतर श्रेणी जो होती है उसके सवाल आते हैं। इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी नहीं आता है, या आएगा भी तो एक दो सवाल आएगा। पॉलिनोमियल, मैं काफी आश्चर्यचकित था क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें अलजेब्रा के ही पोर्शन में अगर सवाल देने पे आए एग्जामिनर तो 6-7 सवाल तो उसी से हो जाते हैं। फिर तो अगली बार हो सकता है पॉलिनोमियल बढ़ के आ जाए, क्योंकि 5-6 सवाल तो पॉलिनोमियल से पीआरटी वाले बच्चों से पूछ लिए थे, जिन्हें टोटली मैथ के 20-25 सवाल पूछे गए थे, उनसे पूछ लिए थे इतने सवाल, तो 5 सवाल तो आपके में बढ़ सकता है। पॉलिनोमियल बड़ा हिस्सा है इसमें, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक तक पूछते हैं और हो सकता है देखो डिग्री 4 तक भी जाए, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं पूछेंगे, लेकिन पूछ सकते हैं। तो बेसिक पार्ट हमें सारे पॉलिनोमियल का देखना है। स्टेटिस्टिक्स यानी कि जो हमारा आप लोग मीन, मीडियन, मोड, रेंज निकालते हो ना, बहुलक, माध्यक, वो सारी चीजें जो आप निकालते हो उसमें ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डेटा दोनों पूछ लेते हैं, यानी कि टेबुलर फॉर्म में भी लगा के दे देंगे और नॉर्मली लिख के भी दे देंगे कि -3, 2, 5, 16 इनमें बताओ रेंज क्या होगी। तो वो सारी चीजें हैं स्टैटिस्टिक्स में। और बात करें एचसीएफ, एलसीएम, देखो इन सारे चैप्टर्स की मैं कसम नहीं खाता कि कौन से कितने सवाल आएंगे, लेकिन किसी से भी कितने भी आ सकते हैं। ये हम जब अपना जनरल मैथ पढ़ रहे होंगे ना, क्योंकि हमारे तो जनरल पार्ट में भी मैथ आना है, तो वहां भी हम ये सारी चीजें कवर कर लेंगे। तो जो अलग से 9वीं 10वीं के लिए आपको टॉपिक पढ़ने हैं वो यही है। इसमें नंबर सिस्टम में हल्का सा लेवल हार्ड करके पढ़ लेना, वरना नंबर सिस्टम को भी यहीं पे रख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पॉलिनोमियल, स्टैटिस्टिक्स, इनका बढ़िया लेवल, अच्छा लेवल आपको पढ़ना है। और ये सारी चीजें अगर आप चाहें तो देखो पढ़ने का कोई इतना मुश्किल काम है नहीं। अब तुम कैसे पढ़ सकते हो, अगर तुमने सुपर टेट में कहीं बैच लिया था, बस वही बैच रिवाइज कर लो अपना, या तुमने कहीं केवीएस वीवीएस टीजीटी मैथ्स पढ़ा था, उस बैच को अपने को रिवाइज कर लो, या फिर भाई तुमने कहीं तो पढ़ा होगा, पहले उस चीज को रिवाइज कर लो और प्रैक्टिस करो। बस एक बार वो प्रीवियस ईयर पेपर दे के देख लेना, फिर सेल्फ स्टडी करो। बार बार पढ़ने का कोई उतना पॉइंट होता भी नहीं है। जो बच्चे ऐसे हैं कि जिन्हें नहीं पता है क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या क्या लेवल आया होगा, वो मतलब जिन्हें लगता है कि हम अपने आप एक बेहतर स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते हैं पढ़ने की, वो लोग बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा ये हो जाएगा कि क्योंकि मैं फिर अपने आप मैं पेपर को देखते हुए एक स्ट्रेटेजी डिसाइड करूंगा कि ये टाइप के सवाल आ रहे हैं और उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो मतलब एक वो फिर श्योर शॉट जिसे ये है कि भाई सर के साथ लग के करेंगे तो हम भटकेंगे नहीं, डेविएट नहीं होंगे। अदरवाइज सेल्फ स्टडी भी बुरी नहीं होती है, बहुत बेहतरीन है। मेरे रास्ते से जाके भी करनी सेल्फ स्टडी ही है। तो जो बच्चे चाहते हैं वो बैचेज में जुड़ सकते हैं। देखो बैचेज में जुड़ने का तरीका भयंकर आसान है। करना क्या आप लोगों को, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके सर्च कर लेना। मैं बैच का लिंक जो है कमेंट में भी लगवा दूंगा इस बैच का। अड्डा 24/7 आपको ऐसे सर्च कर लेना है। उसमें ऊपर सेलेक्ट कर लेना कोर्सेज में कि हमें टीचिंग वाले कोर्सेज चाहिए, और टीचिंग में ये बीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स है सब यहाँ पर आ जाएंगे। जिन्हें 6ठी से 8वीं भी देना है वो ये ले, बिहार शिक्षक भर्ती का महापैक ले, क्योंकि इसमें आपका 6ठी से 8वीं भी, और 6ठी से 8वीं देना क्या है, देना ही है, वो भी भरना, ये भी भरना और वो भी भरना। तो बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 का महापैक आप ले सकते हैं, जो कि डिस्काउंट विस्काउंट लग के मुझे लगता है 2700-2800 का देखते हैं कितने का पड़ेगा। ये प्योर मेरा मैथ्स का बैच है जिसमें जनरल पेपर साथ में फ्री है। ये बैच देखते हैं कितने का पड़ेगा। और ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड होता है, यानी कि बैच लाइव भी चल रहा होगा और साथ साथ आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती चली जाएगी। इसे आप लोग कैसे मतलब सस्ता कर सकते हैं, मैं कोड बता देता हूँ छोटा सा, जिससे लगा कि 1839 रुपए का हो रहा है, लगभग 1800 रुपए का हो रहा है। ये कोड मैंने यूज किया, ज्यादा दोस्तों को मत बताना अपने, Y174 छिपा के लगाना, वरना पता चला सबने बैच सस्ता खरीद लिया। तो आप इस बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। और चाहे तो आप, क्योंकि 6ठी से 8वीं भी आपको कवर करना है, तो आप लोग जो है बिहार शिक्षक भर्ती का महापैक भी ले सकते हैं। ये जो यहाँ पर है ये मैं देख लेता हूँ कितने का। इसमें फिर आप कोई भी एग्जाम, चाहे आपका टीजीटी लेवल पे आप कोई एग्जाम दे रहे हो और 6 to 8 पे आप कोई एग्जाम दे रहे हो, सब कवर हो जाएगा।
Y174 अप्लाई करके देखते हैं तो ये 2750 रुपये का पड़ जाएगा। इसकी वैलिडिटी 6 महीने, इसमें बिहार की सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये थी जानकारी अभी के लिए, और साथ में मैं इसकी बुक्स भी लॉन्च करूंगा। इस बार मैंने बुक्स जो हैं पिछले एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से बुक्स तैयार कर ली हैं, तो इस बार हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं में किताब भी आएंगी साथ में, अब वो भी खरीद सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर। कुछ भी कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आपको कोई कन्फ्यूजन लगे तो यहाँ पर ये नंबर भी है, आप इस पर फ़ोन कीजिए और उनसे भी जानकारी ले सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट नज़र आता है तो। बाय बाय, टेक केयर। अब क्लासेस में मिलेंगे। यूट्यूब पे इसकी ज़्यादा क्लासेस होंगी नहीं। देखो सिंपल है भाई, यूट्यूब पे जैसा पेपर में आता है वैसा बच्चे पढ़ते नहीं है, तो एक वो मेंटल प्रेशर आता है कि कोई हम 2 आदमी पढ़ा रहे हैं, एक पे 2000 बच्चे देख रहे हैं, एक पे 200 देख रहे हैं, तो मतलब आप अच्छा दे के भी जब उस पर कोई नहीं पहुंचता है तो फिर वो एक आप डीमोटिवेटेड हो जाते हो। जबकि पेड में बच्चा पैसे पे करता है तो उसे वो कीमत पता रहती है, उसे पता रहता है मैंने पैसे दिए, टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, और मैं सिर्फ जैसे ये हमारे वाले बच्चे हैं, रोज जद्दोजहद होती है हमारी टीजीटी मैथ्स वाले जो बच्चे की सर ये चाहिए वो चाहिए। यूट्यूब पे ये सब कहाँ हो पाता है। यूट्यूब पे तो मन बहल सके, ज़्यादा लोगों का मन लग सके, ऐसे सवाल हो जो सिर्फ फॉर्म भरने के लिए भर रहा है उसे भी कैटर कर सके, तो वो सारी चीज़ें यूट्यूब पे उतनी सारी क्लासेस होंगी नहीं। मैं एक क्लास ये, 1-2 डेमो वीडियोस और भाई जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका सॉल्यूशन, ये मैं सारी वीडियोस दूंगा, आप उन्हें देख के, और बाकी आप चैप्टर्स के नाम सर्च करके मेरी सारी क्लासेस देख के पढ़ सकते हैं अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो। कोई लाइव क्लासेस अलग से नहीं होंगी। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में।